Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture we are going to discuss differential equation. In last lecture हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इस पे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन. सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx minus 2xy dy. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 1 + 1 2 है. तो जो पावर सेम होता है तो क्या हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ इसे क्या लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy. इसे क्या है होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस है तो होमोजेनियस की क्या कंडीशन है, क्या पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स. सो वी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx. यहाँ पे y की जगह पर वी एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ y की जगह पर वी एक्स पुट करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो डायरेक्ट क्या यहाँ से क्या लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v. इस टाइप का. तो जब y की जगह पर वी एक्स पुट करेंगे तो dy बाई dx की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. तो यहाँ क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. यहाँ से क्या एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस v इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाई 2v इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v. नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v. वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2v डी वी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस ऑफ 2v डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स. अगर माइनस से मल्टीप्लाई बोल सके तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गेट यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड. तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन है तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं एफ ऑफ एल एन एफ ऑफ एक्स. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन मॉड ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन एक्स प्लस, जब पूरा टर्म ही लॉग में रहता है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेंगे लॉग सी. तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस माइनस एल एन एक्स को इस साइड लाएंगे तो प्लस एल एन एक्स हो जाएगा. क्या हो जाएंगे एल एन वी स्क्वायर माइनस 1
प्लस ln x इज इक्वल टू ln c। सो ln क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 इन ब्रैकेट x मॉड ln c। ln से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू सी। v की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम क्या लेट किए थे, y इज इक्वल टू वी एक्स। सो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी इम्प्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। इसे और भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, कॉन्स्टेंट को ऑल्सो सी मान लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी आएगा, माइनस सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो उसे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल सी एक्स या एक्स सी। इस टाइप दोनों में से कोई सा भी आंसर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हमें क्या है कि कन्वर्ट करना है इन द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सम सब्स्टिट्यूशन। नॉन होमोजेनियस differential equation तो इसके भी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन में था ऐसे होमोजेनियस में। इसमें कंडीशन क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बाई a2x प्लस v2y प्लस c2। वेयर कंडीशन ये है कि a1 इंटू बी टू माइनस b1 इंटू a2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम ये अप्लाई करेंगे जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। अदरवाइज सिंपल वे में सोल्व हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो। a1 इंटू बी टू माइनस b1 इंटू a2 नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा कंडीशन होगा तो हम क्या पुट करेंगे, इतना गिवन रहेगा, क्या रहेगा ये गिवन, तो हमें पुट करना है, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, वेयर k इज द कांस्टेंट, कैपिटल X इज अनदर वेरिएबल। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 dxy dx, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कैपिटल dx, dy इक्वल टू कैपिटल dy। तो यहाँ कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इज इक्वल टू स्मॉल dy बाई dx। सो ये dy बाई dx की जगह पे ये पुट कर देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx पुट करें, dy बाई dx इज इक्वल टू x की जगह पे कैपिटल X प्लस h प्लस b1 कैपिटल Y प्लस h कॉमा के प्लस c1 बाई a2 x प्लस h प्लस
B2y प्लस k प्लस C2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे डी ऑफ वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1 बाई प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 बाई a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाले इक्वेशन बन रहा है ना, ये इसे हमें सोल्व करके एच एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मींस a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, y a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों को सोल्व करके हमें h एंड k की वैल्यू फाइंड करना है। जब h एंड k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1 बाई a2x प्लस b2y। अब ये जो फॉर्मेट है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस, पावर वन पावर वन पावर वन पावर वन। तो होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए क्या हम लेट करते थे, पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू V ऑफ कैपिटल X। जब इसका जो सॉल्यूशन आएगा प्रोसीड करने के बाद, जैसा होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व किए थे उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में क्या पुट करना है, कैपिटल X की जगह पे क्या पुट करना है, x माइनस एच, कैपिटल Y की जगह पे क्या पुट करना है, स्मॉल y माइनस के। जो मैंने यहाँ से h और k फाइंड करेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये प्रोसीजर देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन जो मैं सोल्व करूंगा एग्जाम्पल उसके बाद ये प्रोसीजर पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। बस आपको ध्यान से देखना है कि मैं सोल्व कैसे कर रहा हूँ। सोल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 बाई 2x प्लस y माइनस 3। तो ये कंडीशन को कर रहा है a1 इंटू b2 मीन्स 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 नॉट इक्वल टू 0। यस, ऐसे भी देखने में क्या लग रहे हैं, नॉन होमोजीनियस। तो फर्स्ट हम क्या कन्वर्ट करेंगे, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इज इक्वल टू dy बाई dx। यहाँ से कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इज इक्वल टू x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस h x प्लस h प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस k माइनस 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ x प्लस h
प्लस वाई प्लस के माइनस 3। तो डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस एच प्लस 2k माइनस 3 बाई 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 3। Let this equation solve h and k. Means h plus 2k minus 3 equal to 0 equation first and 2h plus k minus 3 equal to 0 equation second. तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h प्लस 4k इज इक्वल टू 6, 2h प्लस k इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, तो 3k इज इक्वल टू 3 इम्प्लाई k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, k की वैल्यू 1, सो 2 माइनस 3 माइनस 1, सो h इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1। इससे हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से लास्ट में सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ से कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, मीन्स x माइनस एच की वैल्यू 1, ऐसा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल Y इक्वल टू वाई माइनस के, सो कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पे x माइनस 1, कैपिटल Y की जगह पे y माइनस 1। तो फर्स्ट पहले सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया। इसके बाद मैंने फॉर्मूला बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हमारे पास इक्वेशन है, एक्स प्लस 2y बाई 2x प्लस वाई। दिस इज ए होमोजीनियस, रिड्यूस हो गया, क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनियस। तो क्या पुट करेंगे, पुट कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, एक्स प्लस भी इज इक्वल टू 1 प्लस 2v वाई 2 प्लस भी, इस टाइप का सिंप्लीफाई नेक्स्ट करेंगे। डी ऑफ वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v वाई 2 प्लस भी माइनस भी इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस भी स्क्वायर बाई v प्लस 2। एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स नोट, यहाँ पे पुट होगा डी वी बाई डी एक्स। इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स। कैपिटल वी 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 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस 2। वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी प्लस 2 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसे क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में करना है।
तो यहाँ से दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसे हम ऐसा भी लिख कर सकते हैं, v प्लस टू बाई वन माइनस वी यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a बाई, पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं, v प्लस टू बाई वन माइनस वी बाई वन प्लस बी यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए बाई वन माइनस भी प्लस बी बाई वन प्लस बी। यहाँ से सोल्व करने के बाद ए का वैल्यू 3/2, मैंने डिफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए बताया था यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे यूज करते हैं, b इक्वल टू 1/2। ये जहाँ पे जीरो हो रहा है ना, ये कब जीरो हो रहे हैं, 1 पे, तो 1 का वैल्यू पुट कर देना इसमें, यहाँ पे इसके छोड़ के, तो 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 हो गया, और 1 का वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो, सॉरी 1 ऊपर पुट करेंगे तो 3, तो 3/2, इस तरह से 3/2 आ गया। ये जहाँ पे जीरो हो रहा है वो वैल्यू पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, लेकिन जहाँ जीरो हो रहा है वहाँ नहीं पुट करना है। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएंगे, और यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 पुट करने पे 1 हो रहा है, तो 1/-1/2 आ रहा है, सो 1/2 -1/2। सोल्व कर लेंगे जो भी आएगा, a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू -1/2। अगर ये कैसा आया, देखो मैं कैसे लाया ये, तो यहाँ से हो जाएंगे v प्लस टू बाई v माइनस वन, 1 माइनस बी, और यहाँ से v माइनस वन नहीं होंगे, 1 माइनस बी 1 प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस ए बी प्लस बी माइनस बी बी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, सो 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी। यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना है, 2, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, a प्लस बी, एंड वेरिएबल कितना है, कांस्टेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है, a और माइनस बी, ए माइनस बी। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए माइनस बी, तो 3 इक्वल टू ऐड करेंगे तो 2a, तो इम्प्लाई a इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे a इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 3/2 माइनस बी, सो b इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/2। ये करेक्ट है, 3/2 एंड 1/2 आएंगे। सो फाइनली इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटीग्रेशन dv बाई 1 माइनस भी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dv बाई 1 प्लस भी इज इक्वल टू ln x प्लस सी। यहाँ से इसका ln x प्लस सी, मैंने क्या बोला कि जब पूरे टर्म में ln हो तो हम c को भी क्या लेते हैं, ln ही लेते हैं। तो प्लस ln c, 3/2 ln 1 माइनस भी का मॉड प्लस 1/2 ln 1 प्लस भी इज इक्वल टू ln x प्लस ln c।
यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 ln 1 माइनस वी प्लस 1 ln 1 प्लस वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ln x प्लस ln c। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ln x को क्या लिखेंगे ln x स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आता है। तो ऐसा क्या अरेंज करें कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ln 1 माइनस वी का होल क्यूब प्लस ln 1 प्लस वी इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस ln c। यहाँ से हो जाएगा ln 1 माइनस वी का क्यूब होल क्यूब नो। यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन -1 आ रहा है, -1 आ रहा तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे लोग, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएंगे, तो प्लस ln। तो यहाँ पे क्या अरेंज हो रहा है log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a माइनस log b बाई क्या होता है log a बाई log b। तो यहाँ से हो जाएगा ln 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी का होल क्यूब इज इक्वल टू log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू log b। तो क्या हो जाएगा ln x स्क्वायर c। यहाँ से ln रिमूव हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब v के जगह पे क्या पुट करेंगे यहाँ पे v y इक्वल टू कैपिटल y इक्वल टू वी एक्स माने थे, क्या लेट किए थे कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स, सो v इज इक्वल टू कैपिटल Y बाई एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल Y बाई एक्स बाई 1 माइनस y बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस यहाँ से रिमूव करेंगे तो y का होल क्यूब, यहाँ पे x है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी कैपिटल एक्स ही होगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर सी, कैपिटल एक्स स्क्वायर सी, कैपिटल एक्स स्क्वायर सी। सो ये एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू सी। अब हम x की जगह पे क्या पुट करें, मैंने ऊपर में लिखा था x इक्वल टू कैपिटल x इज इक्वल टू कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1, कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 बाई x माइनस 1, माइनस यहाँ पे है तो माइनस y प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू सी।
तो रिक्वायर्ड यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई माइनस टू इन ब्रैकेट सी x माइनस वाई का होल क्यूब इज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो टेंशन नहीं लेना कितना लॉन्ग है, आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जेईई मेंस में तो ऐसे नहीं आता नॉन होमोजेनियस का। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू सी एक्स माइनस वाई का होल। नेक्स्ट एग्जांपल, सोल्व dy by dx is equal to x plus y plus 1 by 2x plus 2y plus 3। This given differential equation is non-homogeneous. We check a1 into b2 means 1 into 2 minus 1 into 2, ये क्या हो गया 1 माइनस सॉरी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि x की जगह पे क्या पुट करेंगे, स्मॉल x की जगह पे x प्लस एच, ऐसा कुछ नहीं पुट करेंगे क्योंकि 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स। जब यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे t पुट करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। तो t पुट करने पे और डी वाई डी एक्स की जगह पे ये पुट करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। इसको पुट करने पे और x प्लस वाई की जगह पे t पुट करने पे ये जो इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगा होमोजीनियस में। जब होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या पुट करना है, t इक्वल टू वी एक्स पुट कर देना है। फिर इसको जैसे होमोजीनियस सोल्व करते हो वैसे प्रोसीड करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, linear differential equation. What is linear differential equation? Linear differential equation. A differential equation a differential equation and a differential equation of the form dy by dx is equal to dy by dx plus p of x into
y is equal to q of x, where px and qx are function of x or constant is known as linear differential equation of first degree, is known as, या ऐसे भी बोल सकते हैं, known as order first order linear differential equation। मेन फॉर्मेट आपको ध्यान देने हैं कि यहाँ पे ऑर्डर 1 होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, ये नहीं कि डी टू वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। कंडीशन है कि वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए नेसेसरी, और या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन रहेगा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx plus c is a general solution of linear differential equation। जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आई एफ क्या है, वेयर आई एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके जो बेस होना चाहिए ई एक्सपोनेंशियल इंटू पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कभी कभी जेईई मेंस में डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन गिवन रहता है, उसका फाइंड करने बोलता है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और 4 ऑप्शन गिवन रहेगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स बेस ई, सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नोट नोट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y is equal to cos x। This is a linear differential equation of first order। कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस एक्स। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, पी वाई इंटू क्यू, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो y के अलावा यहाँ क्या है, फंक्शन तो x की नहीं है पर कांस्टेंट है। सो p इक्वल टू 2, वेयर p इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू cos x। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन e, p मीन्स 2 dx, p dx, यहाँ पे देखो p dx। सो e यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। so integrating factor is equal to
e की पावर 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर 2x। कभी कभी जेईई मेंस में ये भी पूछा जाता है ऑप्शन में। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू dx। y into integrating factor is e की power 2x is equal to q। q means integrating factor e की power 2x into qx means cos x dx। अब ये इंटीग्रेशन को सोल्व करने में एक अपने आप में एक सोल्व करना पड़ेगा इसे, इंटीग्रेशन ऑफ। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेट I is equal to e की पावर 2x into cos x dx। I इक्वल टू, तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू e की पावर 2x इंटू साइन x। अभी भी कोई सिंपल नहीं है, एक बार और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, साइन x इंटू ई की पावर 2x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, फिर ये लगाएंगे u इंटू v फॉर्म मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, सॉरी इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो फिर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस x इंटू ई की पावर 2x माइनस ऑफ माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2x। अभी भी कोई लॉजिक नहीं आ रहे, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। I इज इक्वल टू साइन x इंटू ई की पावर 2x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस x इंटू ई की पावर 2x, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 4 इंटीग्रेशन ए की पावर 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। दिस इज आई, यहाँ पे तो इसे मैं आई लिख सकता हूँ, तो आई प्लस 4i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 कॉस x इंटू ई की पावर 2x। 5i इज इक्वल टू ई की पावर 2x 2 cos x प्लस साइन x। so I is equal to e की पावर 2x by 5 इंटू 2 cos x प्लस साइन x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सिंपल था, बट इसमें इंटीग्रेशन यूज हो गया कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ये वैल्यू मैंने जो फाइंड किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 2x बाई 5 इन ब्रैकेट 2 cos x प्लस साइन x प्लस c।
This is a general solution of the given linear equation. Another example. Solve dy by dx plus y/x is equal to log x. ये भी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, इसे अरेंज करेंगे dy by dx प्लस 1/x into y is equal to log x. सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p ऑफ x, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? q ऑफ x. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन 1/x dx is equal to e ln x is equal to x. क्यों ऐसा लिखा? क्या होता है? log a बेस a और बेस यहाँ पे ये रहे और यहाँ पे x रहे, तो इसका क्या होता है? x होता है. तो यहाँ पे बेस e है और ln है, तो नेचुरल log e है बेस, तो e से क्या हो जाएगा? सेम बेस पे x हो जाएगा. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? x. जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x into ln x dx. This प्लस c y into x. अब यहाँ पे u into v फॉर्म मीन्स इंटीग्रेशन y पार्ट. सो इंटीग्रेशन y पार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट किसे मानेंगे? जो इंटीग्रेबल इजी नहीं हो. तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² इंटू ln x माइनस इंटीग्रेशन x² ln x का डिफरेंशिएशन 1/x dx. सो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x² ln x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? x/2, यहाँ पे x/2. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² और 2 ऑलरेडी पहले से है, तो कितना हो जाएगा? x² प्लस c y इंटू एक्स. y इंटू एक्स इज इक्वल टू x² ln x माइनस x² प्लस c. इज रिक्वायर्ड.